माँ दुर्गा का छठवां स्वरूप माता कात्यायनी की पावन कथा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नम। अर्थात हे माँ सर्वत्र विराजमान और शक्ति रूपिणी प्रसिद्ध अम्बे, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। चंद्रहा सोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभ दद्यात् देवी दानवघातिनी। माँ दुर्गा का छठवां स्वरूप ही माता कात्यायनी का है। दुर्गा पूजा के छठवें दिन इनके ही स्वरूप की उपासना की जाती है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। मां भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब महिषासुर दानव का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी देवी कहलाई। मां का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी ऐसी भी एक कथा मिलती है। देवी महर्षि कात्यायन के वहां पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थीं। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर ज्योतिमय प्रकाशमान है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी की उपासना का दिन होता है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्तों को सहज भाव से मां के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। इनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है व दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती हैं। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है, जो निष्फल, निरर्थक या व्यर्थ न हो। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। मां को जो सच्चे मन से याद करता है, उसके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए मां की शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर होना चाहिए। इस तरह की वीडियो सुनने और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। जय मां कात्यायनी।